एक दिन आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न रखा गया था दोहे के रूप में, और कुछ व्याख्या भी की गई थी कि अजामिल के विषय में कहा जाता है कि उसने बेटे का ध्यान किया और बेटे का नाम लिया नारायण, और उसकी गति हो गई, वैकुंठ लोक गया। सिद्धांत कहता है कि जिसका चिंतन होगा मन से और मरते समय उसका चिंतन खास तौर से हो, उसी की प्राप्ति होती है। तो उसको बेटे की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे जड़ भरत को मरते समय हिरण का चिंतन हुआ तो मरने के बाद हिरण बने। सभी जीवों का एक सिद्धांत है कि जिसमें आपका सबसे अधिक अटैचमेंट होगा, मरते समय उसी का चिंतन होगा और मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। हर ग्रंथ में ये फिलॉसफी लिखी है। बहुत डिटेल में गीता में भी लिखा है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूतानि माने जीवों से जो प्यार करते हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी, किसी से, तो वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। भूतानि जानती, उन्हीं जीवों को प्राप्त होते हैं। और मद भक्ता यान्ति मामपि यान्ति मद्याजिनोपि माम। बार बार कहते हैं भगवान कि जो मुझ में मन लगाएगा, मुझसे ही विनय, वो मेरे लोक में आएगा। फिर अजामिल का उद्धार क्यों हुआ? तो कृपालु कहता है लोग गलत बोलते हैं, उद्धार उसका बेटे के स्मरण करने से हुआ ही नहीं। किस्सा यूं है कि जब अजामिल के सामने जमदूत भी आए और विष्णु दूत भी आए, तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। जैसे कोर्ट में दो पक्षों में वकील खड़े होकर के बहस करते हैं, ऐसे तो जमदूतों ने अपर धर्म का निरूपण किया, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया, पाप पुण्य का निरूपण किया, ये दैहिक धर्म का। उसने तो पाप किए ही थे तमाम, और विष्णु दूतों ने भागवत धर्म का निरूपण किया कि कितना ही कोई पाप किए हो और जो भगवान का बन गया, तो उसके लिए भगवान का चैलेंज है, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सब पाप माफ कर देता हूं जो मेरी शरण में आ जाए। तो बात तो भागवत धर्म तो यही है जो विष्णु दूतों ने कहा, लेकिन क्या ये भगवान की ही शरण में था?
नहीं। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? वो विष्णुदूत वैकुंठ में ले गए ना। भागवत कहती है तम याम्य पाषाण निर्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत। भागवत छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। विष्णु दूतों ने जमदूतों से छुड़ा लिया अजामिल को और मृत्यु से बचा लिया, मरने नहीं दिया, यानी मरे नहीं हो। विष्णु लोक जाने की बात तो मरने के बाद होगी ना। तो मृत्यु रमी मुचत, मृत्यु से बचा लिया। और अजामिल ने क्या किया? अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो हो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम। जमदूतों से त्रिगुणात्मक धर्म सुना और विष्णु दूतों से भागवत शुद्ध धर्म सुना। और सुन करके उसने निश्चय किया, अरे केवल भगवान के स्मरण से सारे पाप माफ हो जाते हैं। तो मैंने अनंत पाप किए मान लिया, सब माफ हो जाएंगे फिर तो। अरे मैंने क्या किया, पूरे जीवन बर्बाद कर दिया। और रोने लगा। और भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणात् धरे, ये 6:2:24, 6:2:25 भागवत। भगवान के भक्ति के महात्म को सुनकर वो तुरंत उसने मन भगवान में लगा दिया। कि सब पाप माफ हो जाएगा, अभी सब बन जाएगी बात, अभी मरे नहीं हम। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसने निश्चय किया, धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। 6:2:38 भागवत। अब मैं मन भगवान में ही रखूंगा निरंतर। मन की हिम्मत नहीं जो और कहीं जाए। कीर्तन वगैरह नवधा भक्ति के द्वारा भगवान के गुण गा के, नाम गा के, लीला गा के, उनका ध्यान करके मन लगाऊंगा। धास्य मनो, काली बाणी से नहीं। यह निश्चय करके फिर क्या किया? इति जात सुनिर्वेदः त्यक्त सर्वानुबंधन गंगा द्वार मुपेयाय। सब बंधनों को छोड़ दिया उसने, संसारी आसक्ति को। पूर्ण वैराग्य हो गया और निरंतर भगवान में मन लगा दिया। चला गया हरिद्वार, मरा वरा नहीं। 1 साल तक
भगवत भक्ति में लगा रहा, डट के दिन रात, उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो गया और दिव्य हो गया और भगवत प्राप्ति हो गई, तब वही विष्णु दूत जो 1 साल पहले आए थे, जिन्होंने जमदूतों को भगाया था, वही लोग सिंहासन लेकर आए गोलोक वैकुंठ लोक से, 4 भुजा वाले। और हैमम विमान माहुय जजौ यत्र श्रियः पति, जहां महाविष्णु विराजते हैं उस वैकुंठ धाम में वो अजामिल गया। ये अंत है। तो इस प्रकार अजामिल ने ये दृश्य देखा था। मूर्छित अवस्था में विष्णु दूत भी आए, जमदूत भी आए, ये बातें उनकी हुई और उसको वैराग्य हुआ और विष्णु दूत ने जमदूतों को भगा दिया और स्वयं भी जमदूतों से छुड़ा करके चले गए वैकुंठ। उसने दृढ़ वैराग्य और भगवत भक्ति का प्रण करके गंगा द्वार में जा करके हरिद्वार में और 1 साल भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके फिर उसने शरीर छोड़ा, भगवान का चिंतन करते हुए, तब वैकुंठ गया। इसलिए ये जो पंडित लोग, संत लोग बोला करते हैं कि बेटे के नाम से भी तर गया, इस धोखे में न रहिएगा आप लोग, नहीं भक्ति बंद कर देंगे आप, अपने बेटे का नाम रख लेंगे गोविंद गोपाल। अरे अगर इतना सरल हो भगवान की प्राप्ति कि बेटा बेटी के नाम भगवान के रख लो और अंत में उनको बुला करके उनका ध्यान करके गोलोक चले जाओ, तो ये संसार ही क्यों रहता। हमारी इंडिया में तो 99% लोग देवी देवता और भगवान के नाम रखते हैं अपने बाल बच्चों के। ठीक है, बाल बच्चों के नाम भगवान के होने से भगवान का नाम निकलता है, कुछ अच्छा ही है, मंगल है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। ये तो ऐसा है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। हम गधा गधा की जगह राम राम कहें, श्याम श्याम कहें, ये तो अच्छा ही है। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ भाव तो बनेगा ही भगवान का नाम लेने से। और अगर गधा गधा बोलेंगे तो गधे की भावना तो आएगी ही कुछ दिनों में। हम जो भी मुंह से बोलते हैं उसका भाव मन में बनता है, थोड़ा बहुत असर होता है। और अगर तत्वज्ञानी गुरु मिल गया और उसने सब पोस्टमार्टम करके समझा दिया, तब तो फिर रूप ध्यान का ही अभ्यास करेंगे कि भाई अब टाइम न खराब करे, गहरे में घुसे, ये उथले में नहीं मिलेगी भी हमको मोतियों की वो चीज जो समुद्र से मिलती है, वो नीचे होती है, ऊपर नहीं मिला करती है। तो इस प्रकार जहां जहां शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं तो वहां पर 2 बात समझनी चाहिए। या तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार भगवत प्राप्ति के निकट तक पहुंचे होंगे और मर गया होगा, थोड़ी सी कसर रह गई भगवत प्राप्ति में और मर गया, तो फिर जब जन्म होता है तो थोड़ा सा कुछ बहाना हो करके और
गोलोक चला जाता है थोड़ी साधना करके। तो हम ये कहते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, इसने तो 4 दिन किया, ये ध्रुव ने तो 6 महीने कुल किया भक्ति और भगवत प्राप्ति हो गई। अरे वो 6 महीने नहीं किया, कई हजार जन्म उसके पहले किए हैं। वो थोड़ी सी कसर रह गई थी। ये आप लोग जो यहाँ आके बैठे हैं घर छोड़ के, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं। तमाम जन्मों में आप लोगों ने साधना की है, गलत सही मिक्सचर की है। उसका फल भगवान ने दिया है कि आप लोग ठीक जगह पर आ गए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या करना है और करने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि, ये एक जन्म की साधना नहीं होती। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। राधा कृष्ण के नाम में, गुण में, लीला में उनको सुन के मन में एक खुशी हो, ये भावना, ये स्थिति साधारण नहीं है। बड़ी भगवत कृपा, गुरु कृपा और पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार से होता है। तो जहां कहीं इतिहास में आप लोगों को ये सुनाई पड़े या पढ़ने में आवे, उसने तो जरा सा ऐसे किया और काम बन गया, ये ऐसा वैसा नहीं किया। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि पूतना ने जो विष पिलाया है, वो पूतना पहले ही महापुरुष थी। ये रावण पहले ही महापुरुष था। ये सब भगवान के बन चुके थे पहले। ये भगवान की लीला में हेल्पर हो करके आए हैं, अवतार ले करके। हम भोले भाले नहीं समझते, हम वर्तमान देखते हैं, उसके भूत को नहीं जानते। पास्ट टेंस में उसने क्या क्या किया, कौन था, हम किसी के बारे में क्या जानेंगे। हम तो वर्तमान देखेंगे कि आदमी बड़ा खराब है। संस्कार से भी आदमी खराब होता है। पाप पूर्व जन्म के जब प्रारब्ध के अनुसार आते हैं भोगने के लिए, तो बड़े बड़े साधक, उनका पतन हो जाता है। ये अजामिल, इसी भागवत में लिखा है कि जुआवस्था में अजामिल चारों वेदों का विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, दयालु, सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने वाला था। ये उसकी ओरिजिनल अवस्था थी। फिर बुरे संस्कार आ गए, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, भाग्य, उसके कारण उसका पतन हुआ। जब प्रारब्ध खत्म हो गया, तब वो विष्णु दूत और जमदूत का नाटक आया सामने। तो चूंकि प्रारब्ध खत्म हो गया, इसलिए वो जहां पहले था वहीं पहुंच गया, और जो थोड़ी सी कसर बाकी थी वो 1 साल में पूरी करके वैकुंठ चला गया। ऐसे तमाम महापुरुषों का किस्सा होता है, सुनते हैं आप लोग। अमुक महात्मा ने सिर पे हाथ धर दिया, रामकृष्ण परमहंस ने राम तीर्थ के इनके ऊपर, और उनको अनुभव हो गया ब्रह्म का। सबके ऊपर हाथ धर देने से नहीं होगा। उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार इस क्लास के थे
इत्तेहाद का असर हो गया उसके ऊपर। आप लोगों को मैंने हजारों बार समझाया है कि चुंबक का कमाल शुद्ध लोहे पर होता है, मिलावट वाले पर नहीं हो सकता। जिस लोहे में 90% मिलावट है उसको चुंबक नहीं खींच सकता। वो तो केवल क्लीन लोहा हो उसी को खींचता है। तो भगवान का अवतार या संत महापुरुष उसी को जल्दी खींच सकते हैं जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध हो। पापात्मा नहीं खींचता, वो हंसता है। बाबा जी क्या बोल रहे थे? भगवान इन लोगों को और कोई काम नहीं है, मजाक बनाते, खिल्ली उड़ाते। हाँ? तो अजामिल का आख्यान आप लोग समझ गए, समाधान हो गया होगा। राधे राधे गोविंदा, 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 राधे राधे गोविंदा।